प्रीति, जब तू इतनी बड़ी प्लानर बन जाएगी तो अपनी कुसुमड़ी को भूल तो नहीं ना जाएगी। आप जानते हैं आप क्या है? पेट्रोल। गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे प्रीति की गाड़ी चलने के लिए कुसुम जी नाम के पेट्रोल की जरूरत पड़ती रहेगी। आप ही हो जो मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाकर मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वैसे जितना भी शुक्रिया कहा जाए कम है, फिर भी बहुत 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 शुक्रिया मुझे अपना दोस्त बनाने के लिए, मेरे लिए इतना सोचने के लिए, मुझे सोचने पर मजबूर करने के लिए और मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। BFF। तुम्हारा कालजा ही पिघला देगी। अच्छा सुन, मैं थारे से कुछ मांगूंगी, तुम्हारे को देगी? मांग कर तो देखिए। पक्की बात? पक्का। वादा? वादा। देख प्लीज, ये जब तुम्हारे को बोले ना कुसुम जी, उसमें से जी काट के बाहर फेंक दे, सीधे 10-15 साल उम्र मारी घट जावेगी। प्लीज। पर कुसुम जी, देख सांची बोलो, जब तू और मैं बाहर जावे, पहले तो लोग हम दोनों को साथ में देखें, बोले जब ठीक ठाक है, फिर तारे मुंह से निकले कुसुम जी, सीधा से हमारी तरफ देखिए 10-15 साल बड़ी होगी, तो बड़ी मुश्किल हो जावे ना। ये बोलना ए कुसुम, 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 ए कुसुम। ओके। कुसुम। देख 10 साल छोटी वाली छलांग लगा दी मैंने। एक बार फिर से बोल। कुसुम। प्रैक्टिस हो जाएगा। आज केटी जी ने पूछा चंदा उनके खिलाफ जो कहना चाह रही थी वो मैंने सुनने से इनकार क्यों कर दिया? क्यों नहीं मैं सुनना चाहती उनके खिलाफ कुछ भी? सच बताऊं, मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तुम बताओ ना, क्या हो सकता है इस बात का जवाब? देख ना, जब हम किसी की इज्जत करें, किसी को मान दे, कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे, तो इंसान में ये बहुत अच्छी बात हो कि वो उसका साथ दे। कोई उसकी बुराई करे, कोई भला बुरा करे, तो कोई कैसे सुन ले? ये इंसान पे भी होता है, हम कितने अच्छे हैं। अब देख, तू तो अच्छी है ही, कोई हमारे बारे में कहे कि कुसुम ऐसी कुसुम वैसी, तो तू सुनेगी? अपने लिए तो कुछ ना बोले, लेकिन हमारे वास्ते तू लड़ेगी ना। वो समझी कहाँ है? गेलिए सूरजमुखी को मैं चंद्रमुखी समझ बैठी। हो गया इसका नेट आउट सपनों की दुनिया में। ये थारे साथ तो डे आउट ही करूंगी मैं। भाभी, हम तरुण को धोखाधड़ी के केस में जेल भेज सकते हैं। उसके कहने पर मैंने प्रीति आंटी का आइडिया चुराकर उसको दे दिया, और ये कानून के अगेंस्ट है। मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। वो मुझे गांव की गवार और जाहिल समझता है ना। मेरा बहुत मन है भाभी, उसे ये दिखाने का कि ये गवार क्या क्या कर सकती है। जब कुछ दिन जेल में रह के लात और घूसे खाएगा ना, तब जाके शायद उसको अकल आए। So stupid, तरुण, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। अपने ही मुंह से सारे राज उगल दिए। तरुण जाहिल गवार वो प्रियंका नहीं तुम हो। कैसे यार, कैसे कैसे तुम इतने बड़े जाल में फंस गए तरुण? तुम्हें अंदाजा भी है कि अपने मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल करके अपने खिलाफ कितना बड़ा सबूत दिया है तुमने उस प्रियंका को। वो जो कर सकती है यार, तुम्हें जेल भेज देगी वो तुम्हें। So stupid. तुम ठीक कह रही हो प्रियंका। तरुण ने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा दिलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम कोर्ट गए तो सारा मामला माँ और मम्मी जी को पता चल जाएगा। ऐसे मुझे एक ही बात का डर है प्रियंका, तरुण ने तुम्हारे साथ जो गलत किया है
उसकी कड़वाहट माँ और मम्मी जी के रिश्ते पर पड़ेगी। दोनों एक दूसरे का सहारा है प्रियंका, सारे रिश्ते टूट के बिखर जाएंगे। शायद अब ठीक कह रही है भाभी। जब से प्रीति आंटी आई है ना, वहाँ में एक नई एनर्जी सी आ गई है, जैसे वो अपने बचपन में पहुँच गई हो। प्रीति आंटी बस उनकी दोस्त नहीं है, सोलमेट है। दोनों रात रात भर बातें करते हैं, लाइट्स ऑन रहती है उनके रूम की, हमेशा हंसी टिटोली करती रहती है। अब सही कह रही हैं भाभी, उनके इतने प्योर रिश्ते को तोड़ने का रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। इसी से हम माँ और मम्मी जी की फ्रेंडशिप को बचा पाएंगे। मिसेस गोपलानी के संगीत फंक्शन के लिए ड्रेप्स मंगाए थे, वो आ गए होंगे। चेक कर लेती हूँ, वरना आखिर में सब कुछ एक साथ सर पे पड़ता है। लड्डू गोपाल, इन्हें तो हैम्पर में होना चाहिए था। मिसेस गोपलानी को तो बहुत पसंद आए थे। हैम्पर्स तो चले गए, ये कैसे रह गए? गुड मॉर्निंग प्रीति पार्टनर। अरे मैं आपको वहां ढूंढ रहा था आपके कैबिन में। आपको पता है क्या हुआ है? हाँ, गलती से 2 शर्ट्स पहन लिए। मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी। केटी जी, आप इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं, मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ? लड्डू गोपाल यही रह गए, आपने रखे ही नहीं हैम्पर्स में। मैंने कहा था मैं खुद हैम्पर्स तैयार करती हूँ, आपने मुझे करने नहीं दिया और खुद इतनी लापरवाही से ये काम किया। आप हर काम को इतना हल्के में लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें मिसेस गोपलानी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिसेस गोपलानी से ना तो आप माफी मांगेंगी और ना ही मैं। क्यों नहीं माफी मांगेंगे? हमने गलती की है और गलती की है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जब मुझे लगने लगता है कि मैं आपको समझने लगी हूँ, उतनी ही जल्दी आप मुझे गलत साबित करते हैं कि नहीं, आप वो शख्स है ही नहीं जैसा मैं सोचती हूँ। कहाँ है मिस्टर केटी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? भाभी एक सेकेंड। क्या हुआ प्रियंका? आपने आज आउटफिट कौन सा पहना है? येलो। और इयररिंग्स? ओह, मुझे मैचिंग के मिले नहीं, इसीलिए जो मिला वो पहन लिया। लेट हो रही थी ना। क्या अभी भाभी, घर में 3 ननद है, किसी से भी कह दिया होता। अरे मुझसे ही बोल दिया होता। एक सेकेंड। अरे प्रियंका, बहुत सुंदर इयररिंग्स है तुम्हारी, है ना? ये लो। वेरी गुड, अब हुआ ना लुक कंप्लीट। अच्छा, क्या अभी भाभी, एक्सेसरीज की शॉप चलाते हो और खुद के फैशन में झोल। लगता है किसी में ना फैशन क्वीन की आत्मा आ गई है। अब ना तुमसे टिप्स लिए बिना कभी नहीं जाऊंगी, ठीक है? चलो मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। हो राम जी, ये सपना तो नहीं देख रही मैं। हाँ, तो जोर से चुप्पी काटी। कोई बात तो है, कल तक जो आंखों से महाभारत खेल रही थी, आज तो रामायण के भरत मिलाप का सीन हो रहा है। हे लड्डू, राम जी की घोड़ी ननद भाभी में खूब साठ गांठ हो रही। कल तक तो निजरे नहीं बांटती थी, आज गहने गांठे बांध रही हो। माँ तू ना डिसाइड कर ले,
चाहती क्या है? कुछ ना बांटू तो डांटती है। अब चीजें बांट रही हूँ तो सवाल मिलजुल कर रहूं या नहीं मैं? अरे रह ना मिलजुल के, हमारी दुश्मन क्या बन रही है? ये बैठ के खा ले खा ले खा ले, आजा आजा। कोई बात तो है, ये ननद भाभी का अचानक प्रेम मिलाप, ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसने हवा की दिशा बदल दी। जब तक मैं पता ना लगा लूं, हमारे पेट में तो मरोड़े उठती रहेंगी। माना कि आपकी नई कंपनी है, लेकिन आप ही क्लाइंट्स को आइडियाज देते हैं जो उन्हें पसंद आता है, फिर उसे पूरा नहीं करते। हाउ अनप्रोफेशनल ऑफ। आप लोगों ने कहा था ना कि गिफ्ट हैम्पर्स में आप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखेंगे, और रखा क्या गया? क्या रखा? ये मूर्ति? ये तो हमारी बात नहीं हुई थी। हाँ मैंने रखवाया था ये, वो बिल्कुल आपके पसंद के मुताबिक, सफेद है, महंगा है, बिल्कुल आपके थीम के मुताबिक, जैसे आपकी सोच है। महंगे से क्या होता है? लड्डू गोपाल की कोई कीमत नहीं है। मुझे अपने गिफ्ट हैम्पर्स में लड्डू गोपाल की ही मूर्ति चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति क्यों मैम? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मुझे कृष्णा पसंद है। नहीं मैम, अब आप मजाक कर रही है मेरे साथ। आपको सच में कृष्णा पसंद नहीं है ना? अगर होते तो उनके सामने सलोने रंग से आपको बैर नहीं होता। नहीं, आपको प्रॉब्लम है ना, गहरे कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों से प्रॉब्लम है आपको। तो देखिए ना, कृष्ण भगवान का रंग भी तो गहरा है, मतलब सुंदर है, लेकिन सांवले है, एक्चुअली काले हैं। अगर इनका ये रंग आपको नापसंद है तो फिर मैं किस हक से आपके हैम्पर्स में लड्डू गोपाल की मूर्तियां रख सकता था? इसीलिए मैंने आपके हैम्पर में वही रखा जो आपको अच्छा लगेगा, जैसे आपकी आंखों को भाएगा। ये कोई तरीका है क्लाइंट से डील करने का? आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं मिस्टर केटी। अच्छा, तो सही गलत का हिसाब रखने का बड़ा शौक है आपको मिसेस गोपलानी। तो आइए गिनती की शुरुआत आपके सही होने से करते हैं। करें? जब आपने मेरी प्रीति पार्टनर से उनके रंग के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, वो सही था? जब इन्हें हीन भावना का एहसास दिलाया, वो सही था? इनकी बेइज्जती की, अपमान किया, वो सही था? मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस गोपलानी इन्हें यह कहने की कि ये आपको अपनी शक्ल ना दिखाए? कैसे? इतने बड़े घर से हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, इतने सारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, इतना स्टेटस है, फिर कैसे आपने अपना ये रंग कैसे दिखा दिया मिसेस गोपलानी, जो किसी की काबिलियत से ज्यादा अहमियत उसके रंग को दे दी? और सिर्फ अहमियत नहीं दी, उसके सामने एक शर्त रखकर उसे ब्लैकमेल किया। मिसेस गोपलानी, जिस काले रंग से आप भाग रही हैं ना, वो तो आपके अंदर छिपा हुआ है। Enough! How dare you! मैं तुम्हारा ये बकवास लेक्चर सुनने नहीं आई हूं यहाँ पर। To hell with your partner and to hell with your शादी मुबारक। बहुत हो गया है। एक्चुअली गलती मेरी है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने तुम जैसे न्यू कमर्स को दे दिया। बस बहुत बकवास हो गया। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब वापस ले लूं, ओके? नहीं 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 मिसेस गोपलानी, ऐसा मैं आपको नहीं करने दे सकता हूँ। वो क्या है कि हम खुद ही ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहते जिनकी सोच ऐसी हो। तो आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हम आपके साथ तोड़ रहे हैं। प्लीज 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 ट्राई एंड अंडरस्टैंड मिसेस गोपलानी, हमें भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना। वो क्या है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं जिन्हें मेरे पार्टनर की इज्जत करना ना आता हो। सबसे पहली बात, इतने खूबसूरत से बिजनेस में आपने इसे हिस्सा बनाया। माना कि इसके कुछ आइडियाज अच्छे हैं, तो आप इसे बैक ऑफिस में काम करवा सकते थे, बिजनेस के फ्रंट फेस में आप रह सकते थे। लेकिन अफसोस, आप बड़े कच्चे बिजनेसमैन निकले मिस्टर केटी। लेकिन नहीं,
ऐसी पर्सनालिटी को आप एक एलीट क्लाइंट से मिलवाते हो और उसके बाद इसे सर आंखों पर रखते हो, इतना कि आप अपने क्लाइंट को कुछ समझते ही नहीं हो इसके सामने। इस प्रीति के लिए आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराने को तैयार हो गए? एक नहीं, ऐसे 1000 कॉन्ट्रैक्ट को मैं एग्जिट गेट दिखा सकता हूं जो मेरे पार्टनर की इज्जत करना ना जानते। प्रीति जी, शादी मुबारक के पीछे की सोच है, उसकी पहचान है, अभिमान है ये हमारा, और हम अपने अभिमान का अपमान नहीं करने देंगे आपको। वो 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने अभी तक देखे नहीं है मिस्टर केटी। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। और अगर इसे मैं वापस ले लूं ना, तो आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट रह ही नहीं जाएगा, जो कि मैं करने वाली हूं, क्योंकि अब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट चंदा राठौड़ के ड्रीम बेल को देने वाली हूं। एक मिनट, ये रुकिएगा, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। या, ये लीजिए, आई है तो लगे हाथ इसे भी लेती जाइए। ऑफ कोर्स। हाँ, ऐसे नहीं, और अच्छे से देता हूं ना। लीजिए लीजिए लीजिए, आप ही का चेक है। ऐसा है मिसेस गोपलानी कि हमारे भी बिजनेस करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ तौर तरीके हैं। बिजनेस करने का मतलब अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा देना नहीं होता हमारे लिए। शादी मुबारक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्तों की नींव बहुत ही खूबसूरती से रखने का काम करना चाहती है। भेड़ चाल चल के बहुत सारे पैसे कमाना नहीं, या सबसे आगे निकल जाने की होड़ में अपनी अहमियत सुनाना, अपनों की अहमियत सुनाना नहीं। प्रीति जी के आत्मसम्मान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है मिसेस गोपलानी। ऐसे बेवकूफ लोग मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बिजनेस ऐसे नहीं होता है, ओके? गुड बाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फ्रेंड्स के सामने यहाँ आने की? मैम, मजबूरी थी, ये लेस रंग छोड़ रहा था, इसे बदलना बहुत जरूरी था। हो गया है सब, बस और 1 मिनट। जितनी इंसल्ट करवानी थी करवा दी तुमने। मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें यहाँ देख लिया और मुझे बातें भी सुनाई। आई डोंट डिजर्व दिस। तुम्हारे साथ एक शर्त तय हुई थी कि जो भी काम करोगी बैक स्टेज करोगी, केटी सामने रहेंगी। कोई जरूरी काम आ गया था तो अपने असिस्टेंट से कहती, केटी से कहती, उन्हें भेज देती यहाँ पे। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? अब तुमने शर्त तोड़ी है ना, तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। आपको मेरे रंग से परेशानी थी, इसलिए मैंने अपने पार्टनर से झूठ कहा था कि मैं आपके सामने ना आऊं। Just shut up and get out of my house। और अगली बार मेरे सामने आने की भूल भी मत करना, वरना तुम्हें सिर्फ निकालूंगी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगी। Now get lost, get out। अरे बाप रे, जितना बेवकूफ आपने मुझे समझा था उतना निकला नहीं। नहीं मतलब सोचिए ना, ये जब आपकी बातें जो कि आपकी सोच को दर्शाती है जब लोगों तक जाएगी, सोशल मीडिया में फैल जाएगी, तो तबाही मच जाएगी। मतलब मिसेस गोपलानी, जिसे सफेदी से, गोरे रंग से इतना लगाव है, जब उनके दिल का असली रंग लोगों तक बाहर आएगा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तौबा तौबा तौबा, इतना ट्रोल करेंगे मैडम आपको। केटी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा सर्कल फॉलोवर्स, ये ऑडियो उनके सामने नहीं आना चाहिए, प्लीज प्लीज। मैम आराम से आ सकता है, ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मैं कर सकता हूँ। ये एक बार दबाऊं। 1 मिनट मिसेस गोपलानी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जिसकी सोच ऐसी हो उसकी हकीकत तो बाहर आनी चाहिए। मैं तो इसे नहीं केटी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मिसेस गोपलानी के बेटे की शादी हम ऐसा नहीं कर सकते, और एक माँ के लिए इससे बड़ा खास दिन नहीं हो सकता। इसे सिर्फ खूबसूरत याद की तरह ही बुनना चाहिए। जीवन भर की खुशियां इस एक इवेंट से जुड़ जाएंगी, हम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। मिसेस गोपलानी, आप बेफिक्र होकर घर जाइए और सिर्फ खुशियां ही बांटिए,
अपने बेटे की शादी में। सॉरी। क्या प्रीति जी, आप भी मतलब आपके दिल पर कोई बात भी नहीं रख सकता है। मोम से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएंगे आप। और आपने शादी मुबारक का पहला प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मेरे सम्मान के लिए आपने इतना बड़ा फैसला लिया। हमारे लिए भूल गई आप? पार्टनरशिप की है, निभानी तो पड़ेगी। सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।